हे गाइस, तो आज की कहानी है दीपान्विता की। तो दीपान्विता ना नए नए एक स्कूल में गए थे और क्लास 5 में। हाँ, तो दीपान्विता की ना उस दिन पहले ही फास्ट स्कूल था उस स्कूल में। तो दीपान्विता को ना पता था कि एक मतलब जो कॉरिडोर है, हाँ, उसके एकदम लास्ट में वॉशरूम वगैरह है लड़कियों की। हाँ, तो दीपान्विता को बस इतना ही पता था। तो 2-3 क्लास होने के बाद दीपान्विता को ना वॉशरूम के लिए जाना था, तो दीपान्विता चली गई। एंड वो जब जा रहे थे, हाँ, तो सारे ना क्लास मतलब चल रहे थे, बस दीपान्विता के जो क्लास थे 5 के क्लास, वो मतलब थोड़ी बहुत ऑफ हो रहे थे। दीपान्विता की फास्ट जो क्लास थी वो भी मतलब नहीं हुआ, एंड 3rd क्लास भी नहीं हुआ। पहला दिन था तो उतने मतलब कुछ नहीं हुआ। तो दीपान्विता जब जा रहे थे, एकदम ना पूरे कॉरिडोर एकदम खाली था, एंड सारे स्टूडेंट्स वगैरह वगैरह सारे लोग ना क्लासरूम में था, एंड एकदम ना सुनसान था वो 2nd फ्लोर। हाँ, तो दीपान्विता एकदम लास्ट में कॉरिडोर के एकदम लास्ट में चली गई, एंड वो वॉशरूम मतलब उसे देखी तो उधर ना मतलब 2-4 ऐसे करके बहुत सारे छोटे छोटे वॉशरूम बने हुए थे। तो दीपान्विता एक वॉशरूम में चली गई, उसे जो मतलब पसंद आई, तो वो चली गई। एंड जब वो बाहर आई तो और हाँ, जब वो वॉशरूम में गए थे तो कोई भी नहीं था उसके अलावा, एंड सारे के सारे वॉशरूम के दरवाजा खुले हुए थे, तो इसका मतलब कोई भी नहीं है। हाँ, तो दीपान्विता जब वॉशरूम से बाहर आने के लिए मतलब निकला तो उसे ना एक लड़की की रोने की आवाज सुनाई दिया। हाँ, एंड वो भी वॉशरूम के पीछे की एरिया से। हाँ, जिधर ना थोड़ी सी मतलब एक पुराना सा एक वॉशरूम टाइप के कुछ दिख रहे थे। हाँ, तो दीपान्विता ने देखा कि कौन ही रो रहे पता नहीं। हाँ, तो उसे मतलब उतनी समझ में भी नहीं आया। तो दीपान्विता उस तरफ गई, एंड उसने देखा कि एक बहुत ही एकदम मतलब बारिशों की वजह से एकदम पुरानी सी एक वॉशरूम है, एकदम वो नया वॉशरूम के पीछे ही। हाँ, एक पुरानी सी वॉशरूम है, एंड उसके दरवाजा खुले हुए है, एंड किसी को रोने की आवाज उस दरवाजा के अंदर से आ रही है। हाँ, तो दोपहर के टाइम है, तो मतलब दीपान्विता को ऐसे नहीं लगा कि भूत होगा। हाँ, क्योंकि दोपहर में क्या ही होगा। हाँ, तो उसने देखा वॉशरूम के अंदर, क्योंकि वॉशरूम के दरवाजा खुले हुए थे, तो उसने पहले बुलाया कि कोई है, तो कोई भी आंसर नहीं दिया। हाँ, एंड रोने की आवाज भी बंद हो गई। तो दीपान्विता वॉशरूम के अंदर ऐसे झांक के देखी तो वॉशरूम के अंदर कोई भी नहीं था। हाँ, एंड फिर जब वो बाहर जाने के लिए निकल रहे थे, तब फिर से उससे वो रोने की आवाज सुनाई दिया। हाँ, एंड फिर जब वो दोबारा जाके उस वॉशरूम की तरफ देखा, हाँ, तो उसे पता चल चुके थे कि वॉशरूम के अंदर से ही कोई मतलब वो एकदम वॉशरूम के सामने खड़ा है, एंड अंदर में कोई रो रही है। तो उसने तो दोबारा दरवाजा नहीं खोला, वो तो डर गई थी। तो वो जैसे तैसे करके मतलब डर के मारे तो वो अपनी क्लासरूम में चली गई। हाँ, एंड जाने के बाद ना वो 1-2 लड़की से पूछा जो उसके क्लास में था, हाँ, कि तुम्हें ऐसे कुछ पता है क्या इसके बारे में। हाँ, तो उन लोगों को भी कोई पता नहीं था, क्योंकि 5 में सारे ही स्टूडेंट्स मतलब नए ही थे, कोई मतलब किसी को उतनी भी नहीं पता थी। हाँ, तो ऐसे बात करते करते, हाँ, एक लड़की थी उसके क्लास में जिसके नाम हम देते हैं रीनी। हाँ, तो रीनी से जब वो पूछा तो रीनी के दीदी ना एक्चुअल में रीनी के दी एक्चुअल में पढ़ती थी 10th पे। हाँ, तो रीनी ने बोला कि मेरे दी ने बोला था कि वो जो वॉशरूम है वो वॉशरूम एकदम बंद है। हाँ, एंड उस वॉशरूम मतलब एकदम पूरे के पूरे लॉक किए हुए हैं, एंड सालों भर मतलब कोई भी नहीं खोलता उस वॉशरूम में। और बहुत साल पहले मतलब एक लड़की उस वॉशरूम के अंदर ही सुसाइड कर दी। हाँ, तो ये सुनने के बाद तो मतलब दीपान्विता की होश ही उड़ गई। तो फिर मैंने किसकी रोने की आवाज सुनी, एंड उससे भी बड़ी बात
जो थी वो थी कि वॉशरूम के दरवाजा खुली हुई थी। हाँ, जो रीनी बोल रही है कि नहीं, वॉशरूम के दरवाजा सालों भर में भी कोई नहीं खोलता, एक बार के लिए भी। हाँ, जबकि मतलब दीपान्विता खुद उस वॉशरूम के दरवाजा के अंदर देखी थी। तो ये सुनने के बाद तो वो दोनों बहुत डर गए। एंड फिर दीपान्विता ने बोला कि नहीं, मैं तो अभी देख के आई हूँ कि वॉशरूम के दरवाजा खुले हुए हैं। हाँ, तुम ऐसे ही बोल रही हो उल्टा सीधा। हाँ, तो फिर वो दोनों फिर से गया, मतलब दीपान्विता रीनी को दिखाने के लिए फिर से गया कि वॉशरूम के दरवाजा खुले हुए। एंड जब वो दोनों गया तो वो वॉशरूम के दरवाजा में एक बड़ी सी मतलब ताले खुल रहे थे एंड और भी कई सारे मतलब चीज उसके ऊपर दिए हुए थे, जिससे देखकर लग ही नहीं रहा था कि वॉशरूम के दरवाजा कभी खुले हुए हो। एंड ये देखने के बाद तो दीपान्विता बहुत ही ज्यादा डर जाती है। एंड उसके हाई स्कूल के पहले दिन कभी भी नहीं भूल पाई। तो ये थी आज की स्टोरी। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। ओके, बाय बाय, सब्सक्राइब कर लेना।